हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किरचॉफ जंक्शन लॉ। अब प्रॉब्लम को विजिट करने से पहले एक बेसिक आइडिया जंक्शन लॉ का ले लेते हैं, ठीक है। एंड जंक्शन लॉ को सॉल्व करने के लिए हम लोग नोडल एनालिसिस नाम का एक चीज़ करते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उस सब के बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, जंक्शन लॉ बोलता है कि अगर किसी जंक्शन पे हम लोग हर ब्रांच से जो करंट आ रहा है, ऐसा माने कि हर ब्रांच से करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, ऐसा अगर मानते हैं तो सम ऑफ करंट कमिंग टू अ जंक्शन विल बी ज़ीरो, है ना। और इसमें जो करंट होता है इसको लिखते हैं, कभी भी करंट जब फ्लो करता है किसी ब्रांच में तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है ना। और ओम्स लॉ से लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस विल बी करंट, है ना। तो वी हायर माइनस वी लोअर अपॉन रेजिस्टेंस विल बी करंट, है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो I2 है इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी जे अपॉन रेजिस्टेंस। सिमिलरली I3 को लिख पाओगे, अगर ऐसे जा रहा मतलब इधर हायर इधर लोअर पोटेंशियल हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो वी सी माइनस वी जे अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से I3 लिखोगे, ठीक है। और इस सबको सम करके इक्वेट करके जीरो के बराबर कर दोगे, है ना, यही लॉ है। और जीरो के बराबर करोगे तो एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन से हम लोग अननोन के लिए सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब नोडल एनालिसिस मतलब किरचॉफ जंक्शन लॉ अप्लाई करके अननोन्स के लिए जब सॉल्व करते हैं उस एनालिसिस को बोलते हैं नोडल एनालिसिस। अब देखो, नोड क्या होता है, तो एनी जंक्शन या कॉर्नर, जैसे जंक्शन है या फिर सर्किट में कोई कॉर्नर है, उस सबको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अगर नोडल एनालिसिस लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हम लोगों को पहले तो एज्यूम करना होता है कि किसी एक नोड पे पोटेंशियल जीरो मानना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उस रेफरेंस पोटेंशियल जहाँ जीरो माने उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके बेसिस पे और सारे ही नोड्स और जंक्शंस का पोटेंशियल्स हम लोग नोन अननोन जो हो पाए डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कोई जंक्शन पकड़ते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग जंक्शन लॉ लगा देते हैं, ठीक है, और अननोन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सब स्टेप्स होने वाले हैं, ठीक है। अब फाइनली सवाल पे आते हैं। तो देखो, ये जो सवाल उसमें क्या दे रखा है डिटेल, देखो यहाँ पे है अर्थिंग, यहाँ पे भी अर्थिंग, मतलब अर्थ से सर्किट को ज्वाइन कर दिए हैं। तो जहाँ पे अर्थ से सर्किट को ज्वाइन करते हैं वहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, है ना। ये हम लोग सॉल्व करने के प्रोसेस में पुट किए हैं एक्चुअली, है ना। अब हम लोगों को जंक्शन लॉ लगा के सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, तो ई पे पोटेंशियल फाइंड करना है और हर ब्रांच में अपने को करंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे अगर ये 0 वोल्ट है और इस बैटरी को क्रॉस करेंगे अगर हम लोग, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा और डिक्रीज होके यहाँ पे जो पोटेंशियल है दिस विल बी -10 वोल्ट। 0 से 10 वोल्ट कम हुआ तो -10 वोल्ट यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे जाएंगे तो फिर देखो, रेसिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होता है IR पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन क्या करंट पता है, नहीं। रेसिस्टेंस तो पता है बट करंट तो नहीं पता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना बढ़ा पोटेंशियल या घटा, इसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया है नहीं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं कि इस साइड से चल के आगे आते हैं। तो देखो, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो अर्थिंग की वजह से। अब जब इधर से इधर जाओगे तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो, है ना। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल इधर से इधर में 20 से बढ़ेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट देख पा रहे हो F पॉइंट, यहाँ पे देखो 0 से 20 बढ़ गया तो 20 वोल्ट होगा यहाँ का पोटेंशियल F पॉइंट का, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ से चाहे कि इधर की तरफ जाके E को पोटेंशियल डिफाइन करें, कुछ असाइन करे पोटेंशियल E को, लेकिन हो नहीं पाए क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा दैट विल बी IR। करंट तो पता नहीं है, तो कितना ड्रॉप हुआ वो नहीं पता है। सिमिलरली देखो, यहाँ पे पोटेंशियल पता है, यहाँ पोटेंशियल पता है, लेकिन यहाँ से भी जंप करके आप E पे आएंगे और यहाँ से भी जंप करके E पे आएंगे, तो फिर से वही बात है कि E का कोई स्पेसिफिक नोन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि करंट नहीं पता है। करंट पता होता तो I × R ड्रॉप पता होता है यहाँ पे, है ना। तो हम लोगों को E का कुछ पोटेंशियल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं E का पोटेंशियल कुछ, E के पोटेंशियल को हम लोग मान लिए x वोल्ट, ठीक है। VE को बोल दिए x वोल्ट, ठीक है। अब जब ऐसा बोल दिए हैं तो अपने पास देखो, अब 4 ब्रांचेज हैं। ये देखो, ये जो गोल घेर रहे हम, इसमें जो 4 रेसिस्टर्स है, इतने को इस पे बस फोकस करो तो अपने को पोटेंशियल्स पता है ना। 80 यहाँ पता है, यहाँ पता है, यहाँ पता और यहाँ नहीं पता है। तो हम लोग अब मान सकते हैं, जंक्शन लॉ यहाँ लगा सकते हैं E पे, जो E पे पोटेंशियल नहीं पता है उसको फाइंड करने के लिए। तो चलो जंक्शन लॉ लगाते हैं। ये देखो, इधर की तरफ I1 मान लिए, ऐसे मान लिए I2, इस वाले ब्रांच में मान लिए I3 और इस वाले ब्रांच में मान लिए I4, है ना। बात आ रही है समझ में। अब अगर ऐसा माने हैं तो एट E बाय जंक्शन लॉ हम लोग बोल पाएंगे
वही सारा बात यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। बाय जंक्शन लॉ हम लोग बोल पाएंगे कि सर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इसका सम क्या होगा, यहाँ पे सबका सम मिला के 0। और जब ऐसा लिखें तो I1 को लिख पाओगे, देखो इधर के पोटेंशियल को हाई, इधर के लोअर मानोगे क्योंकि हायर से लोअर की तरफ करंट जाता है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यहाँ के पोटेंशियल को x मान रहे हो है ना, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस है ना। तो देखो I1 इज दिस, वैसे I2 की बात करें तो देखो I2 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस 40 माइनस x बाई आर विच इज़ 4। फिर देखो यहाँ पे इस रेसिस्टर से पूछो, हमेशा रेसिस्टर ही तुमको क्या बता रहा होगा, तो बता रहा होगा कि कितना करंट जा रहा है ना। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल बोल रहे हो, इधर की तरफ जा रहे हो तो लोअर पोटेंशियल, तो इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करो तो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे 80 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस विच इज़ 2 है ना। तो ये इक्वेशन आ रहा है अपने पास। अब इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू सॉल्व करने पे आ रहा है 25, ठीक है। तो x है क्या, E का पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियल ऑफ E जो फर्स्ट पार्ट था वो आ गया विच इज़ 25 वोल्ट, ठीक है, आ गया। अब I1 I2 I3 I4 फाइन करते हैं। तो देखो I1 इज़ दिस, I2 इज़ दिस, I3 देखो ये एंड I4 इज़ दिस है ना। वही सारे वैल्यूज़ यहाँ पे I1 I2 I3 एंड I4 लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें x का वैल्यू जो है 25 जो आया है उसको पुट कर दो। तो x का वैल्यू 25 पुट करने पे देखो -10 में 25 सब्ट्रैक्ट करो तो फिर -35/4। वैसे यहाँ पे 25 पुट करने पे 15/4, यहाँ पे 25 पुट करने पे -45/2, यहाँ 25 पुट करने पे जो है 55/2 आ रहा है ये। बोलो बात पक्की है। अब देखो I1 का जो साइन है नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है दैट करंट विल फ्लो अपोजिट टू आवर एजम्पशन। तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट क्या माने थे, टुवर्ड्स द जंक्शन। तो I1 जिस ब्रांच में है उसमें करंट टुवर्ड्स द जंक्शन ना होकर क्या होगा, अवे फ्रॉम द जंक्शन, एंड मैग्नीट्यूड होगा 35/4 एम्पेयर। सेम विल बी ट्रू फॉर I3 भी है ना। हाँ, I2 एंड I4 जो है उसका साइन पॉजिटिव है, तो इसका और इसका डायरेक्शन एज्यूम डायरेक्शन में ही होगा, और एज्यूम डायरेक्शन था टुवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे I2 एंड I4 इतना एंड इतना टुवर्ड्स द जंक्शन है, एंड I1 एंड I3 जो है यहाँ देखो अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन। बात आ रही है समझ में। अब जब ये है तो देखो एक ऑब्जर्वेशन कि I1 I2 I3 I4 जो ये आया था उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से टुवर्ड्स पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो अवे फ्रॉम द जंक्शन हम लोग असाइन कर दिए डायरेक्शंस। अब इसमें देखो किरचॉफ जंक्शन लॉ का एक और स्टेटमेंट होता है कि टोटल करंट कमिंग टू अ जंक्शन विल बी इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, है ना। तो देखो यहाँ पे करंट आ कितना रहा है, दिस एंड दिस है ना, तो इस दोनों को अगर ऐड किए तो दिस इज टोटल इनकमिंग करंट है ना, और टोटल करंट जो लीव कर रहा है उसको देखो इतना एंड इतना, इस दोनों को ऐड कर दिए तो दिस इज करंट लीविंग द जंक्शन। अब देखो इसको ऐड करने पे भी 125/4 आता है और इसको ऐड करने पे भी 125/4 आता है। तो जितना करंट एंटर कर रहा है जंक्शन पे, आ रहा है जितना जंक्शन पे, उतना ही जा रहा है जंक्शन से टोटल, ठीक है। तो ये सही होना भी चाहिए था, मतलब हम लोग जो भी सॉल्व किए वो सही है, तभी जो है ये बात ट्रू हो पा रहा है। तो वेरीफाई करने का एक तरीका है अपने आंसर को, ठीक है। बात आई क्या समझ में। बाकी बातें अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है।